प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रो ज्ञानी अपने एक नए प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज से दोस्तों प्रत्येक रविवार मैंने एक श्रृंखला आयोजित करी है जिसमें मैं आप लोगों के प्रश्नों का, जो कि सार्वभौमिक होंगे, पूजा पाठ से, वैदिक प्रतिष्ठान, वैदिक क्रियाओं से रिलेटेड या ज्योतिष से जुड़े प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। आप नित्य मेरे प्रश्नों के उत्तर, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न छोड़ सकते हैं। आज ये मेरा पहला एपिसोड है। आज से मैंने इस कार्यक्रम की अनंत चतुर्दशी के दिन से शुरुआत करी है और इस कार्यक्रम को, इस मेरी योजना को जनहित के लिए अधिक से अधिक सफल बनाने हेतु आप लोग अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर अगर आप पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप प्रश्न छोड़ सकते हैं और ये श्रृंखला हम लोग प्रत्येक रविवार को करेंगे, जिसमें मैं आप लोग के समस्त प्रश्नों का उत्तर अपने क्षमता के आधार पर, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी मेरे चैनल पे पहले दे दी गई थी और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न छोड़े हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं और उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर जो कि फेसबुक और मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन से लिए गए हैं मेरी टीम के द्वारा, उन प्रश्नों के उत्तर देने की मैं अपनी बुद्धिमत्ता की आधार पर कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न किसका है। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कपिल गुप्ता जी का। ये मेरे व्यूवर्स हैं। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मेरा यह प्रश्न है कि व्यवसाय में तरक्की के लिए क्या उपाय करें। आदरणीय कपिल जी, आपको मेरा प्रणाम। देखिए, व्यापार के लिए बुध ग्रह को जिम्मेदार माना जाता है। बुध ग्रह की ही वजह से व्यापार को देखा जाता है। जन्मांक में बुध ग्रह ही व्यापार को करवाता है। आप पहले तो अपनी कुंडली का विवेचन किसी विशेषज्ञ से या किसी ज्योतिषी से करवाएं और अगर आपने करवा रखा है कि बुध की स्थिति क्या है आपके में जन्मांक में, अगर बुध पीड़ित अवस्था में है तो ऐसे व्यापार वृद्धि के लिए सर्वप्रथम सर्व जगत है, सर्व विदित है, वो है आप भगवान श्री गणेश की पूजन करना शुरू करें। भगवान गणेश के 12 नाम बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। भगवान गणेश की आराधना आरंभ करें और धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का कनक धारा स्त्रोत या श्री सूक्त, दोनों में से आप किसी एक का चयन करके आप पूजन आरंभ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत चढ़ाना अति आवश्यक होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप जो अक्षत माँ लक्ष्मी को अर्पित कर रहे हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। आप माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करिए, भगवान गणेश की आराधना करिए। धीरे धीरे ही सही आपके व्यापार में तरक्की अवश्य होने लगेगी। व्यापार में तरक्की के लिए एक उपाय मैं और आप लोग को बता दूं कि अपने प्रतिष्ठान में, अर्थात जहां पर आपकी दुकान है, वहां पर आप कोशिश करिए कि दूध का पोछा लगाने की कोशिश करिए। अर्थात जिस जल से आप पोछा लगाते हैं उसमें थोड़ा सा दूध अवश्य मिला लें ताकि आपकी वहां पर आमदनी बनी रहे। ये एक टोटका भी है और बहुत आजमाया हुआ है। करके देखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस उपायों से लाभ हुआ है या नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि मेरे अगले व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया है। निशा रानी जी ने पूछा है, गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। कभी कभी गलत कर्म ना करते हुए भी दुख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, सुख और दुख का संबंध हमारे प्रारब्ध से होता है। निशा जी, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल भी गलत कर्म नहीं करते हैं। अपने जीवन में उन्होंने शायद एक चींटी तक ना मारी हो, परंतु वो बहुत दुखी हैं। इस विषय वस्तु पे अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके का सुख भी है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों का दुख भगवान आपको अपनी शरण में लेके इस समय भुगवा रहे हैं। क्योंकि मानव शरीर बहुत छोटा है। हम लोग का प्रारब्ध तय कर देता है कि हम लोग का जीवन कैसे जाने वाला है। प्रारब्ध को अच्छा कैसे बनाएं, भगवान की शरण में रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए,
भगवान की आराधना करते रहिए, सारे कष्ट उसकी शरण में ना के बराबर आके गुजर जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है निशा जी कि आपको अगर कोई 100 थप्पड़ मारने वाला था तो भगवान की शरण में रहकर मात्र 1 थप्पड़ में ही आपका कार्य हो जाएगा। 1 थप्पड़ भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि अवश्यम भावी भावानम प्रतिकारो भवि एदि प्रतिकूलम किम नूनम चानल युधिष्ठिरा। अवश्यम भावी का प्रतिकार नहीं होता है। भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय कुलगुरु वशिष्ठ वहीं बैठे थे। अगर वो चाहते तो सब कुछ बदल सकते थे, परंतु नहीं, अवश्यम भावी को बदला नहीं जा सकता है। आप अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, फल देना अच्छे या बुरे कर्मों का वो उस विधाता के हाथ में है। तो मेरी आपको यही राय है कि आप अच्छे कर्म करना जारी रखिए। अगर थोड़ा बहुत दुख सुख आता भी है तो भगवान की शरण में रहिए, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अगला प्रश्न जो किया है वो मेरे अगले व्यूवर्स ने पूछा है, ओम गुप्ता जी ने पूछा है, क्या जीवन में माता पिता के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य निभाने के चक्कर में खुद के आनंदों की बलि चढ़ा देना ठीक है? ओम जी, एक बात बताइए, माता पिता भी तो भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान से भी बड़े हैं पिता। तो अगर उनके कहने पर आप कोई कार्य कर रहे हैं या जिन कार्यों में आपको आनंद दिख रहा है और उनकी आपके अनुसार अगर आप बलि चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी प्रकृति की नियति शामिल है, क्योंकि वो आदेश भगवान के द्वारा ही उनको दिया गया है, प्रकृति वैसा ही चाहती है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, वासुदेव की संतान और एक पिता भगवान के कहने पे अपने पुत्र को, नवजीवित पुत्र को छोड़कर आए। क्या वो आसान था? नहीं। तो जब वासुदेव ने किया भगवान के कहने पे, लेकिन अगर श्री कृष्ण जेल में रहते तो लीलाएं कैसे होती? तो ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है। आप अगर किसी चीज़ में उल्लास ढूंढते हैं या अपने आनंद, या आप जिस तरीके को आनंद मानते हैं, अपने माता पिता से या कहीं पर आपके पिता से अगर वैचारिक मतभेद हो रहा है तो उनसे बैठकर बात करने का प्रयास करिए, परंतु अंत में निर्णय माता पिता का ही मानिएगा। ये मैं आपको अनुभव के आधार पे भी बता रहा हूँ, क्योंकि माता पिता के द्वारा लिए गए निर्णय बहुत सत्य होते हैं, क्योंकि इस जगत में एक माता पिता ही ऐसे हैं जो हमारा सर्व भला चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और माता पिता के, समाज की चिंता मत करिए। आपने जो पूछा है समाज की नहीं, माता पिता की सुनिए। अगर माता पिता कहते हैं ये कार्य ठीक नहीं है तो फिर वो कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान का आदेश होता है। अगला प्रश्न पंडित दुबे जी ने पूछा है, एस सी दुबे जी ने, सादर प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दुबे जी। बुध ग्रह के कमजोर होने पर क्या क्या दुष्प्रभाव होता है, जातक क्या सरल उपाय कर सकता है? दुबे जी, बुध ग्रह वाणी का भी कारक होता है, और बृहस्पति के बाद मैंने कई बार बोला है, अगर धन किसी के पास है तो वो बुध के पास है। बुध ग्रह अगर आपके जन्मांक में कमजोर हो जाएगा तो वाक पटुता स्पष्ट नहीं होगी। कुछ मामलों में अगर बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो बच्चे तुतलाने या हकलाने जैसी समस्याओं से भी जूझने लगते हैं। बुध आपका अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी गणित अच्छी नहीं होगी, गणित में आपको बहुत दिक्कत आएगी, कॉमर्शियल सब्जेक्ट आपकी समझ में नहीं आएंगे, ज्योतिषी, माफ करिए, अंक गणती है, आकलन आपके बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। और अगर आपकी वाणी में प्रचुरता नहीं होगी, शब्दों के भंडार नहीं होंगे, तो आपकी वाणी को अच्छा नहीं समझा जाएगा। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे सरल उपाय है कि आप भगवान श्री गणेश, गणपति की आराधना करिए और बुध के बीज मंत्र का जाप अवश्य करिए। परंतु अगर आपको बुध ग्रह वाकई कमज़ोर लग रहा है, डिग्री में कमज़ोर है, तो उसके पहले किसी विशेषज्ञ से या किसी जानकार व्यक्ति से एक बार जन्मांक अवश्य दिखा लीजिएगा कि वास्तविकता में कमी बुध की ही है या किसी और ग्रह की है। जल्दबाजी में किसी डिसीजन मत लीजिएगा, कुछ मामलों में आप विशेषज्ञ की राय पर पन्ना भी धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न वंश नागपाल जी ने पूछा है, गुरु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे बेटे के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं जी, उसका पढ़ाई में कंसंट्रेट लेवल स्ट्रांग नहीं है। देखिए, कंसंट्रेट अर्थात कॉन्संट्रेट, इसका मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपका कुंडली में मजबूत है
तो आप चीज़ों को प्रचुर मात्रा में ध्यान देके कर पाएंगे। ध्यान भटकाने का काम राहु का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया जो विद्यार्थियों के लिए मैं एक उपाय देता हूँ हमेशा से, जो मुझसे मिलते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना शुरू करिए। हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस डेवलप होने से आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में, या आप जो सेकेंडरी हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बोर्ड के, उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है। उसके बाद आप अपनी स्टडी टेबल पर जब पढ़ने बैठें तो एक कांच के गिलास में जल भर के और उसको अपनी किसी बुक से ढक के रख दीजिए। धीरे धीरे ये चीज़ करने से आपका कंसंट्रेट लेवल अच्छा हो जाएगा, आप चीज़ों को ध्यान देकर समझ पाएंगे। मनीषा गोयल जी ने पूछा है, प्रणाम सर। प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि कर्म और प्रारब्ध दोनों का जीवन में क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्म जो हम कर रहे हैं, और कर्म से ही हमारा प्रारब्ध अगले जन्म का तय होगा। प्रारब्ध जो हम पिछले जन्म के कर्म करके आए हैं वो इस समय हमारा प्रारब्ध है। अब बात आती है कि कर्म और प्रारब्ध में क्या महत्व है, आपने पूछा है। दोनों का अपने आप में बहुत महत्व है, परंतु इसमें भी कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही करना है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अपना अच्छा अगले जन्म का प्रारब्ध अच्छा कर रहे हैं, और आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो अपना अगला जन्म बुरा कर रहे हैं। प्रारब्ध का क्या महत्व होता है? एक शेर का बच्चा जंगल में जन्म लेता है और उसी समय एक सियार का बच्चा जंगल में जन्म लेता है, परंतु ये प्रारब्ध है कि जंगल का राजा शेर का बच्चा ही बनेगा। तो बस प्रारब्ध का इतना ही काम होता है। जिस समय राहुल गांधी जी का जन्म हुआ, या जिस समय नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ, या जिस समय एक किसी बड़े व्यक्तित्व अनिल अंबानी जी का जन्म होता है, उसी समय बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, पर हर आदमी राहुल गांधी, हर आदमी अनिल अंबानी और हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं बनता है। ये प्रारब्ध हैं, और अपने कर्म के अनुसार आप अपनी दिशा तय कर सकते हैं। प्रारब्ध और कर्म में अगर कभी आपको चुनना पड़े तो कर्म को चुनिएगा। कर्म हर मामले में प्रारब्ध से श्रेष्ठ है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगर हेमंत जी ने पूछा है, भैया अगर किसी का जन्म सोमवार रात्रि में हो या अगले दिन सुबह मंगल के पहले सुबह 5 बजे या सूर्योदय से पहले हो तो कौन सा वार माना जाएगा? देखिए, डेट वाइज ही वार माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि का मान होता है, परंतु दिन का मान नहीं बदलता है। इसलिए मान लीजिए किसी का बच्चा का जन्म अगर रात में हो रहा है 12 बजे के बाद, तो जिस दिन में होगा वो दिन ही माना जाएगा। लिखा पढ़ी में हम लोग एक दिन आगे पीछे का ले लेते हैं, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सूर्योदय से सूर्योदय की स्थिति को मानता है, परंतु वास्तविकता में आप जो दिन उस दिन पढ़ रहा है, मान लीजिए अगर रविवार पढ़ रहा है तो रविवार ही लिया जाएगा। सरिता शर्मा जी ने पूछा है, गुरुजी मंदिर में पूजा करते समय कभी कभी भावुक क्यों हो जाते हैं, यूं ही आंख में आंसू लगते हैं? ये भाव है, परंतु ऐसा बार बार होता है तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि भगवान के सामने बैठकर कभी भाव विभोर नहीं होना चाहिए। भाव विभोर होने का मतलब है कि आप पूर्ण तल्लीनता से भगवान को समर्पित नहीं है। ये शास्त्र सम्मत भी है कि पूजा में बैठकर कभी भाव विभोर नहीं होना चाहिए। कभी कभी की बात अलग है कि आप खुश हैं, आपने भगवान की कृपा से आपका कोई कार्य बना है, आप खुश हैं और आप भगवान को समर्पित कर रहे हैं अपने अश्रु, तो हो सकता है, परंतु नित्य मंदिर में बैठ के रोना अशुभ माना जाता है। ऐसा बार बार नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण चंद्रमा की कमजोरी भी होता है। आप ऐसे में पहले भगवान शिव के नमः शिवाय का जाप करना शुरू करिए, आपका मन स्थिर हो जाएगा। उसके बाद ऐसी चीज़ें आपके साथ होना कम हो जाएंगी। महानवी त्यागी जी ने पूछा है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने की सही विधि क्या है? क्या दूर्वा चरणों में अर्पित की जाती है फूलों की तरह? जी बिल्कुल, आप भगवान श्री गणेश को दूर्वा 3, 5, 7 या 11 की संख्या में अर्पित करिए। और अगर आप 11 की संख्या में दूर्वा अर्पित करते हैं तो कलावा लपेट दीजिए दूर्वा पे नीचे के साइड, और उसको भगवान श्री विघ्नहर्ता के चरणों में ही समर्पित करिए। आपको इस तरह दूर्वा चढ़ाने का पूर्णतः फल प्राप्त होगा। मैंने देखा है, आपका ये प्रश्न बहुत तार्क संगत है। मैंने देखा है बहुत लोग भगवान के सर पे दूर्वा रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को आप जो भी अर्पित करेंगे वो चरणों में ही उनके अर्पित किया जाता है, क्योंकि वो उनकी ही दी हुई चीज़ है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगला प्रश्न,
अनीता अवस्थी जी ने पूछा है केतु और राहु दोनों बुरे ग्रह हैं, तो दोनों की दृष्टि उनका खंडन क्यों नहीं करती जबकि दोनों आमने सामने रहते हैं? किसने कहा आपसे कि केतु बुरा ग्रह है? नहीं, केतु सर्वथा शुभ ग्रह है, राहु बुरा ग्रह है। केतु गुरु के साथ बैठ के ध्वज योग बना देता है। नीता जी अपने कॉन्सेप्ट ठीक कर लीजिए, केतु सर्वदा शुभ ग्रह है, राहु बुरा ग्रह है। हाँ, अब बात यह है क्योंकि केतु राहु के सामने पड़ जाता है इसलिए दृष्टि से खंडन नहीं होता है, क्योंकि राहु केतु को सम सप्तक दृष्टि, एक आमने सामने रहते हैं, सप्तम दृष्टि से देख के वो केतु को भी पाप पीड़ित बना देता है। अगला प्रश्न सरिता शर्मा जी ने पूछा, गुरुजी ऐसा क्यों होता है, कभी कभी तो पूजा में बहुत मन लगता है और कभी कभी बिल्कुल नहीं। ये चंद्रमा की कमजोरी है, चंद्रमा के उपाय करिए, मैंने आपका उत्तर दे दिया है। आशिमा शर्मा जी, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी भेजी, जालंधर मेरी शादी कब होगी? बहन, ये आपका विचारणीय तथ्य है और इसके लिए कुंडली एनालिसिस करना पड़ेगा। ये इस जगह पे जवाब नहीं दिया जा सकता। आप साथ में बनी रहिए, मैं बहुत जल्दी आपका कुंडली एनालिसिस करूंगा। अगर आप वीडियो को पर डे लाइक एंड सब्सक्राइब करती हैं तो, चैनल को सपोर्ट करती हैं तो, ये मेरा आपसे वादा है। अगला प्रश्न मधु मेहता जी, सॉरी कुंडली एनालिसिस नहीं हो सकता, आप लोग प्रश्न करिए, मैंने प्रश्न के लिए बोला था, या सार्वभौमिक प्रश्न करिए। मानिक गुप्ता जी ने पूछा है, सर नमस्ते, स्पोर्ट्स के कैरियर बनाने के लिए कौन से ग्रह मजबूत करें और कौन सी पूजा करें? भैया, स्पोर्ट्स का कारक मंगल होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में एनर्जी लगती है और एनर्जी का कारक मंगल ग्रह को माना जाता है। आप भगवान श्री हनुमान की सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें, या अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं तो मंगल की पोजीशन को देखते हुए हनुमान चालीसा नित्य करें। अरमान दीप कौशिक जी ने पूछा है, गुरुजी अक्सर लोग अपने घर में किराएदार रख लेते हैं, क्या किराएदार के किए गए कर्म अच्छे या बुरे, उसका असर मकान मालिक पर पड़ता है? नहीं, आपके किए गए कर्मों का असर, मान लीजिए मैं अगर कोई गलत कर्म कर रहा हूं तो उसका असर मुझे मिलेगा, ना कि मेरे मकान मालिक को। सबके अपने अपने कर्म हैं और सबके अपने अपने भाग्य हैं, मकान मालिक से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। परंतु अगर मान लीजिए आपका किराएदार आपके घर में आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, परंतु वो मांस आदि को पकाता है, तो वो जगह दूषित होती है, वास्तु दूषित होता है, उसका असर आपको जरूर पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप अपने किराएदार को मना करिए। लक्ष्मी नारायण अवस्थी जी ने पूछा है, मान्यवर हस्तरेखा में संतान योग कैसे देखें, दुर्घटना योग कैसे बनती है हस्तरेखा में? बहुत अच्छा प्रश्न है मान्यवर। ये बुद्ध पर्वत के नीचे जो रेखाएं होती हैं, यहाँ से संतान योग देखा जाता है। उसकी कई सारी चीज़ें और होती हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके अवश्य बताऊंगा, वीडियो में आगे बने रहिए। दुर्घटना के योग यो हमारी जीवन रेखा होती है। मैं थोड़ा सा हाथ को आगे कर देता हूँ, शायद आपको दिख जाए। ये जीवन रेखा होती है दोस्तों हमारी। अगर ये जीवन रेखा काफ़ी कट पट जाए या इसके साथ एक जीवन रेखा और चलने लगे, तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना के योग बन जाते हैं, परंतु वो विचारणीय तथ्य है, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मनीषा गोयल जी ने पूछा है, सर मेरा प्रश्न यह है कि जन्म लेते ही बच्चे पर गोचरीय ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे कि पिछले 3 महीने में राहु शुक्र मंगल का प्रभाव चल रहा था, तो क्या इन 3 महीनों के दौरान पैदा हुए बच्चों पर स्थायी प्रभाव इसका रहेगा? अवश्य रहेगा, परंतु 14 साल तक माता पिता पे उसका असर पड़ता है, मैं बता दूं आपको। परंतु सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव बच्चे की नार कटते ही उस पर शुरू हो जाता है, इसीलिए कुछ बच्चे बचपन में बीमार पड़ने लगते हैं। 25% ग्रहों का असर, गोचरी ग्रहों का असर बच्चों पे पड़ता है, 75% माता पिता पे रहता है 14 वर्ष तक। लंबी गोचरीय अव्यवस्था के जो ग्रह होते हैं जैसे शनि राहु केतु, उनका प्रभाव ना के बराबर पड़ता है, परंतु पड़ता अवश्य है अगर जन्मांक में ज्यादा पीड़ित हों ये ग्रह। अगला प्रश्न, कैलाश शर्मा जी ने पूछा है, गुरु जी पंचक लग गए हैं, कल गणपति विसर्जन, अच्छा आपके लिए पूछा। कैलाश जी, पंचक में पूजा पाठ मना नहीं होती है, केवल सब दाह नहीं कर सकते हैं। पंचक 5 नक्षत्रों से बनता है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो आप लोग को दूंगा। सब दाह नहीं कर सकते हैं क्योंकि शुभ काम वो अशुभ काम होता है, और ऐसा काम जो आदमी चाहता है कि मेरे जीवन में बार बार ना हो, वो पंचक में नहीं करना चाहिए। लकड़ी नहीं काट सकते, कई सारी इस तरह की चीज़ें हैं, परंतु भगवान की पूजा आप पंचक में कर सकते हैं। भगवान की पूजा से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया आप पंचक में
कर सकते हैं, इसके लिए कहीं से मनापी नहीं होती है। अगला प्रश्न वंदना त्रिपाठी जी, गुरुजी जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं क्या वो लोग अच्छा नहीं होते हैं क्या? इसके राहु केतु से मैं बुरा? बिल्कुल, देखिए प्याज लहसुन तामसिक होता है और ऐसा नहीं है कि वो लोग पूजा पाठ करेंगे तो उनका पूजा पाठ नहीं लगेगा, परंतु देखिए क्योंकि गरिष्ठ भोजनों में आता है प्याज और लहसुन, और ये बात शास्त्र सम्मत भी है कि जब राहु का सर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान विष्णु जी ने काटा था तो उसका मल जहाँ पे खून गिरा था वहाँ पे प्याज उत्पन्न हुई थी, और जहाँ पे उसकी हड्डी वगैरह गिरी थी वहाँ से लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। प्याज लहसुन गरिष्ठ भोजनों में आता है, तामसिक लोग ही ज़्यादा खाते हैं, इसलिए प्याज लहसुन को कम से कम खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं, लेकिन ना खाइए। और प्याज लहसुन अगर आपने रुद्राक्ष पहन रखा है या आपने कंठ में तुलसी की माला धारण कर रखी है तो ऐसी स्थिति में आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगला प्रश्न राधे कृष्ण जी, गुरु जी मेरे सर हस्बैंड नहीं, मुझे कोई रिश्ता नहीं है। देखिए ये आपका इस विषय पे मैं क्या बोलूँ, आपके हस्बैंड से आपका अगर कुछ इस तरीके का पारिवारिक विवाद चल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप पहले तो बैठ के परिवारजनों से बात करिए सर्वप्रथम, उसके बाद अगर आपके हस्बैंड नहीं मान रहे हैं तो फिर आप प्रोसीजर के थ्रू अपने जीवन के फैसले लीजिए। लेकिन जहाँ तक हो सकता है मेरी आपको यही राय है कि भगवान पे भरोसा रखिए और अपने हस्बैंड को समझाने का प्रयास करिए, क्योंकि रिश्ते तोड़ना अच्छी बात नहीं है और वैवाहिक रिश्ते टूटना तो एक बहुत बुरी बात है। कुछ मेरे मित्रों ने फेसबुक से भी पूछा है प्रश्न, इसमें खन्ना जी आपने पूछा है कि क्या गुरुजी हम लोग भगवान से रुष्ट हो सकते हैं, भगवान हमारे परम पिता हैं। जी, भगवान से हम लोग रुष्ट हो सकते हैं, परंतु सरल हृदय भाव से, वो वाला गुस्सा नहीं कि हम अहंकार करके भगवान पर चढ़ जाएं। एक मनोवृत्त भाव से भगवान से हम गुस्सा हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, जैसे कि हम अपने माता पिता से क्रोध में आवेश में आके गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे हम परमपिता परमेश्वर से गुस्सा हो सकते हैं, परंतु हट नहीं कर सकते, जिद नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कुछ भी हम लोग को प्रदान कर रहे हैं वो उनकी स्वेच्छा है और वही हमारे लिए सर्व संपन्नता को लेकर आने वाला है। इसलिए आप भगवान से, अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो आप भगवान से, क्योंकि भक्त भी जिस तरह से भगवान के आश्रित होता है वैसे भगवान भी भक्त को अपना सर्वप्रथम सर्वप्रिय मानते हैं। ऐसी अवस्था में आप भगवान से गुस्सा हो सकते हैं परंतु हट नहीं कर सकते। हट इन द सेंस कि आप पूजा पाठ छोड़ के बैठ जाएं, इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। अगला प्रश्न पूछा है अनीता अवस्थी जी ने, अगर गुरु हृदय रेखा पर त्रिशूल बन जाए, अति शुभ। अगर आपके हृदय रेखा पर त्रिशूल बन गया अनीता जी तो ये अति शुभ है। जीवन में संपन्नता को एवं आपके जीवन में सब कुछ देने वाला होता है अगर आपके हृदय रेखा पे त्रिशूल बन जाता है। परंतु इस त्रिशूल के विभाजित रेखाओं को भी देखना होता है कि रेखाएं अगर शनि पर्वत की तरफ ज़्यादा जा रही हैं तो ये जीवन में 40 साल की बाद के तरक्की को प्रदर्शित करता है। ऐसी अवस्था में आपको हस्तरेखा का विवेचन अवश्य कराना चाहिए। परंतु यदि आपके हृदय रेखा पे त्रिशूल बन रहा है तो ये वैभव, संपन्नता, विलासिता, चहुं और विकसित चीज़ों को आपके करीब लाने का एवं आपके जीवन में चढ़ाव की स्थिति को दर्शाता है। अगर ऐसा है तो अति उत्तम है। तो दोस्तों आज जितने ही प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग संतुष्ट हैं जिनके मैंने प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगली सीरीज़ करूँगा, कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए जो भी सार्वभौमिक हैं या कुंडली के माध्यम से जो आप जानना चाहते हैं। साथ यूँ ही बना रहे, प्रेम यूँ ही बना रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिएगा। जय भोले, जय श्री राधे मित्रों।